तो मैंने एचसीएल इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं था। अच्छा, मैंने एचसीएल इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि उसमें वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ये भी नहीं, नहीं। मैंने एचसीएल इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे मैनेजर से नहीं बनती थी, टॉक्सिक था या कुछ आपस में इश्यूज़ थे। नहीं, ये भी नहीं था। तो आपने एचसीएल छोड़ी क्यों? तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मैंने एचसीएल छोड़ी क्यों। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित्स आईटी इनसाइट्स। मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा। मैं एक मंस्टेक डेवलपर हूँ, मेनली फोकस ऑन फ्रंट एंड, और मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए। नाउ अब मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस है कि कोई पर्सन जो सर्विस बेस्ड कंपनी में या मेनली एचसीएल में जाना चाहता है, तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए और उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कब सही समय होता है जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाना चाहिए। अब देखो यार, लाइफ में कुछ ब्लैक और वाइट तो होता नहीं है, हालांकि ये ब्लैक और वाइट नहीं है, बट आई होप समझ गए आप। तो कुछ अगर खराब होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। तो मैं बात करूं कि मैंने क्यों छोड़ा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से क्या-क्या सीखा वो मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि हम कहीं न कहीं, कहीं भी जाते हैं, कितनी भी बुरी जगह हो, कुछ न कुछ हम उस वहाँ से सीखते ही हैं। तो यहाँ से मैंने सीखा कि पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, चाहे आप वो मीटिंग्स जॉइन कर रहे हो, चाहे आप वो ऑफ़िस टाइमिंग पे जा रहे हो, चाहे वो आप टाइम पे रिप्लाई कर रहे हो, तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। आपका ईमेल की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, रिटर्न में जो हम कुछ भी माँगते हैं, लेते हैं, दैट इज़ हम ईमेल पे ही लेते हैं, तो वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। और आपका प्रेज़ेंट करना आना, चीज़ों को प्रेज़ेंट करना आना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे हम काम तो कर लेते हैं, बट काम को प्रेज़ेंट करना ऐसे कि आप अपना काम जस्टिफ़ाई कर सको, वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ओवरऑल जो आईटी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए जो भी बेसिक्स होते हैं, वो मैंने यहाँ से सीख लिए। नाउ बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जैसे जैसा मैंने बताया कि मैं फ्रंट एंड में था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी फ्रंट एंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई कोड प्रोडक्शन में कैसे चलता है, रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं जो आपका फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट, हमें टूल्स यूज़ करने होते हैं, कौन-कौन से टूल्स होते हैं। एंड इसके साथ-साथ मेरी डिबगिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसका आप सबको इंतज़ार था। इसका मुझे था इंतज़ार। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो देखो, वैसे तो मल्टीपल रीज़न्स थे, तो मैं वन बाय वन इसको स्टार्ट करूँगा। पहला रीज़न ये था कि यहाँ पे ग्रोथ या तो ना के बराबर थी या फिर बहुत कम थी। और एक्चुअली ये एचसीएल की प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, हर सर्विस बेस्ड कंपनी की यही एक्चुअली प्रॉब्लम है, बट एचसीएल में थोड़ा ज़्यादा है ये वाली चीज़। नाउ सेकंड थिंग, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्चुअली एचसीएल में आपके ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत कम है जितना मैंने देखा है, या फिर है तो बहुत ना के बराबर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में ही काम कर रहे होते हैं, और सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में लर्निंग अपॉर्च्युनिटी बहुत कम होती है। तो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी भी इतनी नहीं थी। तो बाकी और भी चीज़ें मतलब हैं, बाकी और भी रीज़न्स हैं, बट वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँ। वो चीज़ ये है कि देखो यार, हम कहीं भी काम कर रहे हैं, तो या तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। हम 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में 2 चीज़ें होनी चाहिए, हम 2 चीज़ों में से एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे या तो अगर आपको सैलरी कम मिल रही है, लर्निंग ज़्यादा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि चलो मैं लर्न कर रहा हूँ, आगे कहीं मेरे काम आएगा। या तो आपकी लर्निंग इतनी नहीं है बट सैलरी मिल रही है, चलो आप बोलते हो चलो सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे। बट यहाँ पे दोनों चीज़ें ही मिसिंग थी, तो ये चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता था। नाउ तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट का जो कै जिस तरीके से चलता है, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, और मुझे जो है वो थोड़ा मैनेजमेंट जो है, मैं बोलूँगा मुझे सही नहीं मिला। हालाँकि ये एक सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि और लोगों को सेम एक्सपीरियंस ना हो, सेम चीज़ें ना हो, इवन आप जाओ एचसीएल में तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ना हो, आपको चीज़ें अच्छी मिले या थोड़ा एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिले, दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। और ये भी एचसीएल की कहानी नहीं है, सर्विस बेस की भी यही कहानी है, या मैं बोलूँ आईटी या कॉर्पोरेट की यही कहानी है। ठीक है।
नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि इनका जो अप्रेज़ल साइकिल है, इनका जो अप्रेज़ल साइकिल है, वो बहुत अजीब है। अजीब कैसे है कि हर साल अप्रैल में आपका एनुअल रिव्यू कंप्लीट हो जाता है। नाउ अप्रैल में एनुअल रिव्यू कंप्लीट हुआ, बट आपको कंपनसेशन लेटर जो है वो मिलता है आपको जनवरी या फरवरी में, जो कि स्टार्ट होगा आपका अक्टूबर से। तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद आपको कंपनसेशन लेटर मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अजीब है इनकी कि 1 साल एम्प्लॉयी को वेट करना पड़ता है अपना ही कंपनसेशन लेटर लेने के लिए। नाउ एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, लास्ट के 3 महीने या 3 महीने का नोटिस पीरियड है। तो मैं 3 महीना जब नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, तो जब सैलरी नेगोशिएशंस हो रही थी, तो उस टाइम मैंने देखा कि यार मेरी बात नहीं बन रही और मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी बिफोर जॉइनिंग अदर ऑर्गनाइजेशन। तो मैंने बोला कि मुझे अर्ली रिलीज़ आप दे दो, ज़्यादा नहीं 15 दिन के लिए दे दो। बट मुझे काफ़ी इधर-उधर घुमाया गया एंड 2 महीने बाद ये एक नया रिसोर्स, नया रिप्लेसमेंट लेके आए एंड फिर 1 महीने वो केटी-वेटी सब में निकल गया एंड देन मुझे खाली 2 दिन पहले ही रिलीज़ मिला। तो यार ये सब चीज़ें थी, ये सब रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से मैंने आगे मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया। बट मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स या नेगेटिव फीलिंग्स हैं एचसीएल के लिए। एचसीएल देखो यार मेरी पहली ऑर्गनाइज़ेशन थी। तो जैसे पहले पहले प्यार को भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसी तरीके से यार पहली कंपनी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत दिल में एक अलग ही जगह होती है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एचसीएल का। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार। और अगर ऐसे ही आईटी से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।